गुजरे वक्त की एक ऐसी तारीख जो मैं ताउम्र भूल नहीं पाऊँगा। हाँ, आज है 29 नवंबर। वही तारीख जिसने मेरी जन्नत को, मेरी मन्नत को, मेरे गुरूर को, मेरी आँखों के नूर को, मेरी माँ को मुझसे बस आखिरी बार रूबरू होने दिया था। कहते हैं वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता, पर कुछ वक्त ऐसा होता है जो इंसान की ज़िंदगी में ठहर सा जाता है। एक पल ऐसा आता है जब वक्त आगे बढ़ जाता है, लेकिन दिल उसी पल में अटक कर हमेशा के लिए रुक सा जाता है। माँ, तुम्हारे जाने वाला वक्त मेरे लिए बिल्कुल वैसा ही था। माँ, सब कहते हैं कि वक्त सब कुछ बदल देता है, चेहरों को, रास्तों को और रिश्तों को भी। लेकिन मुझे तो माँ, तेरे जाने के बाद वक्त ने बस एक ही चीज़ सिखाई है कि अपने अज़ीज़ के जाने की कमी कभी नहीं भरती, कभी भी नहीं भरती। फिर चाहे वो अज़ीज़ मेरी जन्नत यानी मेरी माँ हो, मेरा लाडला और नेक दिल भांजा वसीम हो, या और कोई। हाँ, इतना ज़रूर है कि इंसान खामोश रहना सीख जाता है। माँ, मालूम नहीं था कि 4 साल होते होते ये दर्द इस इंतहा तक बढ़ जाएगा। सोचा बिना था ज़िंदगी का ये सफ़र वसीम और आपके बिना तय करना पड़ जाएगा। अब भी लगता है जैसे तुम अभी दरवाजे से मुस्कुराते हुए सबको जगा दोगी। थोड़ा सा रोओगी पहले और फिर मुझे सीने से लगा लोगी। 4 साल हो गए माँ, ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है। यूँ तो सब कुछ देख लिया माँ, बस रब ने तुम्हें नहीं दिखाया है, तुम्हें नहीं दिखाया है। माँ, तुम्हारे बिना हर रोज़ घर में मानो शाम जल्दी उतर जाती है। अब्बू की तबीयत आज तक सही नहीं रहती, सबको कहाँ ये बात समझ आती है। तबीयत ख़राब होने की भी कुछ वजह हो सकती है। गुज़रते वक्त के साथ यूँ तो 4 साल काफ़ी लंबा वक्त लगता है कहने को। चाहो तो तकलीफ़ भेज सकते हो या रब, मैं और मेरी बाजी शहनाज तैयार है अब सब सहने को। 4 साल हो गए माँ, ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है। सब कुछ ही तो देख लिया माँ, बस रब ने तुम्हें नहीं दिखाया है। मुझे लगता है हर अजीज़ तुमसे रूबरू होने की चाह रखता है, मगर खाली हाथ लौट आता है। क्या क्या कसक, क्या क्या घुटन लिए बैठे हैं, हर किसी को कहाँ ये फसाना सुनाया जाता है। या रब, थोड़ी मोहलत के साथ अपने दस्तूर बदल जाओ ना। मेरी किस्मत, मेरी माँ, बस एक बार और लौट आओ ना। 4 साल हो गए माँ, ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है। यूँ तो सब कुछ देख लिया माँ, बस रब ने तुम्हें नहीं दिखाया है, तुम्हें नहीं दिखाया है। माँ, तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत टूटा, कभी किसी से कुछ कहा नहीं। हकीकत कहूँ तो तुम्हारे जाने के बाद ज़िंदगी में कुछ मज़ा रहा नहीं, कुछ मज़ा रहा नहीं। मैं हमेशा चहकता था, पर तुम्हारी कमी ने मेरे भीतर एक अनोखा सा दर्द बसा दिया। मगर हुनर ये भी रखता है बेटा तेरा माँ, कि बेवजह हंसकर भी दूसरों को कई बार हंसा दिया। 4 साल हो गए माँ, ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है। यूँ तो सब कुछ देख लिया माँ, बस रब ने तुम्हें नहीं दिखाया है, तुम्हें नहीं दिखाया है। माँ, तुम्हारी कमी सबको है, सबकी तकलीफ़ अपनी जगह है। फिर चाहे वो मेरे लिए दुनिया में सबसे बड़ी हस्ती मेरे अज़ीज़, मेरे अब्बू, जो कभी खुलकर अपने दिल की, अपने दर्द की कभी बात नहीं करते, वो हो। सबको जोड़कर चलने वाले बड़े भाई वकील हो, जिसके लिए तुम हमेशा तरफदारी करते रही, वो शकील भाई हो। या फिर गुस्से में थोड़ा ओवर हो जाने लेकिन बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले गुलफान भाई हो।
मेरी तीनों बाजी यानी तुम्हारी लाडली वकीला, शहनाज, गुलशन हो, तीन बहुत बेहतरीन इंसान यानी हमारे तीनों भाई साहब अब्दुल सत्तार, अंसार, शकील भाई साहब हो, तीनों भाभी जिनकी आप हमेशा तारीफ़ करती थी, शाइस्ता, फरजाना, परवीन हो, या फिर तुम्हारे छोटे छोटे फूल रिजवान, कामिल, शाइस्ता, मुस्कान, साइन, तस्मीन, आदिल, सुभान, फरहान, जोया, तुम्हारे लाडो मिसबा, अहद, मिट्ठू, सादिया, सानिया, अंजुम, मुस्कान, मंतशा, साहिरा, नरगिस, अरमिस, भूरा, रुकैया और बाकी सब अजीज़। कोई रह गया तो माफ़ करना। सबको माँ, हाँ माँ, सबको अपनी अपनी तरह से तुम्हारी कमी का एहसास है। तो दिखती नहीं सामने माँ, मगर तेरे पास होने का मुझे हर वक्त एहसास है। 4 साल हो गए माँ, ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है। यूँ तो सब कुछ देख लिया माँ, बस रब ने तुम्हें नहीं दिखाया है, तुम्हें नहीं दिखाया है। कुछ फूल है माँ, तुम्हारा इस्माइल, माहिरा, अर्शी, उवैस, सुमैया, जब ये संभल जाएंगे तो तुम्हारे बारे में इनको ज़रूर बताऊंगा कि एक शख्सियत थी जिसको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी यादों में सब याद कर सकते हैं। और माँ, रात को जब सब सो जाते हैं तो मेरे कमरे में बस तुमसे जुड़ी बातें जागती रहती हैं। कभी तुम्हारी हंसी याद आती है, कभी तुम्हारी डांट, कभी वो बातें जब तुम मुझसे कहती थी सो जा बेटा, रात बहुत हो गई है, थक गया होगा। कभी कहती थी कितना कमज़ोर हो गया है। काश माँ आज तुम होती तो शायद तुम्हारी गोद में सिर रख कर रो लेता और कहता हाँ माँ, सच में मैं थक गया हूँ, थोड़ा आराम करना है। 4 साल हो गए माँ, ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है। यूँ तो सब कुछ देख लिया माँ, बस रब ने तुम्हें नहीं दिखाया है। माँ, वक्त बहुत बहुत अजीब चीज़ है। घड़ी की सुइयाँ घूमती रहती है, पर कुछ पल दिल की दीवारों पर ठहरे ही रहते हैं। आपको भी 4 साल बीत गए, भांजे को भी 1 महीने से ऊपर हो गया है। हाँ माँ, अब तो तुम्हारा देता, लाडला देता यानी हमारा लाडला भांजा वसीम भी तुम्हारे पास आ गया है। अपने साथ साथ उसका भी ख्याल रखना, वो थोड़ा जल्दी घबरा जाता है। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह आप दोनों जन्नत में हो और आप अकेला महसूस मत करना। दोनों खूब दिल खोल कर बातें करना, खूब मन की बतलाना। वो आपका ख्याल रखेगा, आप उसका ख्याल रखना। कभी कभी तो माँ रब से शिकायत करने का मन होता है कि पूछ लूँ आखिर मेरे अब्बू की, रेशमा गुड़िया की, मेरी बाजी शहनाज की, तरन्नुम बिटिया की, भाई साहब की, खालू जी की और पूरे परिवार की क्या खता थी जो इतना कुछ, आखिर क्यों। खैर, अल्लाह पाक को भी अच्छे इंसानों की ज़रूरत होती है। शायद इसलिए घर के 2 सबसे खूबसूरत इंसान उन्होंने अपने पास बुला लिए और हम सब बदनसीब यहाँ दुनिया में मशगूल पड़े हुए हैं। माँ, तुम्हारे बारे में लिखने को, बोलने को, कहने को इतना कुछ है जिसकी कोई इंतहा नहीं है, क्योंकि तुम इस दुनिया की एक बहुत साफ दिल और नेक दिल इंसान थी, बहुत अच्छी इंसान थी। माँ, तुम यहीं कहीं हो, हिम्मत सी मिलती है जब ये सोच लेता हूँ। तुम यहीं कहीं हो, हिम्मत सी मिलती है जब ये सोच लेता हूँ कोई रो ना पड़े मेरी वजह से, बस इसलिए चुपके से अपनी नम आँखों को पोंछ लेता हूँ। माँ, तुम जैसा कोई नहीं है, तुम जैसा कोई नहीं है, ना होगा माँ। तुम जैसा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है इस दुनिया में माँ।